हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 नवंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि आज भी एकादशी रहेगी 7:30 बजे तक, उसके बाद शुरू होगी द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। बीते दिन आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। भगदड़ मचने का मामला देखा गया, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। क्योंकि देव उठनी एकादशी के मौके पर यहाँ मंदिर में ज्यादा भक्तों की भीड़ थी, तो बताया जा रहा है कि रेलिंग टूट गई और इसी दौरान भगदड़ मचने में भीड़ ने कई लोगों को रौंद दिया। 10 लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का ये मामला है। मरने वालों में बताया जा रहा है कि 8 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। इस घटना के बाद मंदिर मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। ईश्वर इन सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो इस बार देव उठनी एकादशी का पर्व 2 दिन है। कल 1 नवंबर को भी था और आज 2 नवंबर को भी है। तो कई जगहों पर कल भी तुलसी विवाह, शालिग्राम विवाह आयोजित हुआ। देव दिवाली के मौके पर देश भर में लाखों दीपक जले और कई जगहों पर आज भी ये देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 नवंबर को बिहार में कई जनसभाएं करेंगे। सुबह और दोपहर में आज बिहार चुनाव को लेकर उनकी जनसभाओं का कार्यक्रम कुछ यूं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार पटना में 2 नवंबर को रोड शो का आयोजन करेंगे और फिर 4 नवंबर को महिलाओं के साथ डिजिटल संवाद भी करेंगे और 6 नवंबर को वोटिंग वाले दिन भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए वो लोगों से वोट की अपील करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। चीन से दुर्लभ मृदा चुंबकों के आयात पर भारतीय कंपनियों को मिला लाइसेंस। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से ये रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद ये सरकारी मंजूरी मिल पाई है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, GTRI ने सरकार को एक सलाह और सुझाव दिया। कहा कि भारत पहले रोके रूसी तेल का आयात और फिर जाकर अमेरिका से टैरिफ घटाने और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की दिशा में आगे बढ़े। दरअसल रूसी तेल प्रतिबंधों को लेकर जो भारत अमेरिका के बीच मसले चल रहे हैं, इस बीच ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने सरकार को इस मामले में ये सुझाव भी दिया है। हालांकि अभी रूस पर प्रतिबंधों के बाद नायरा एनर्जी ने भी तेल का उत्पादन बढ़ा दिया। भारत में 93% तक बढ़ाई रिफाइनरी क्षमता। और वहीं खबर तो ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए 10 से 15% तक टैरिफ मामले में लाने की कोशिश में है हमारा देश भारत। विदेश में बातचीत के दौरान बोले भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता भी। चलिए अगली खबर देखिए। त्योहारी सीजन में सरकार के GST कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते महीने अक्टूबर में GST संग्रह 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर लगभग 6.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छा, वैसे इस महीने नवंबर से तो सरकार ने GST पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। अब छोटे व्यवसायियों कारोबारियों को मात्र 3 कार्य दिवस के अंदर अंदर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नवंबर से ही सरकार के GST डिपार्टमेंट की तरफ से ये नई सरल पंजीकरण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कारोबारियों को 3 दिन के अंदर अंदर GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट मिल जाएगी और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 2.5 लाख रुपए से कम मंथली टैक्स वालों को ये फायदा होगा सरकार के इस नए नियम का, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब लोअर बर्थ का इन यात्रियों को मिलेगा फायदा। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी कटौती की है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ बदलाव किए हैं। अब लोअर अर्थ आवंटन, सोने के निर्धारित समय और अग्रिम आरक्षण अवधि में ये कटौती की गई है। और इसके तहत ये देखिए दोस्तों, लोअर बर्थ आवंटन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अब इनके लिए वरिष्ठ नागरिक, 45 साल की आयु से ज्यादा की महिलाओं और गर्भवती माताओं बहनों को लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाएगी बुकिंग के समय। वहीं आरक्षित कोचों में सोने के समय में भी बदलाव किया है। अब यात्री रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपनी निर्धारित बर्थ पर सो सकते हैं। और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी हाल ही में रेलवे ने कटौती की है। 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। UPI सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा। 3 नवंबर से ही UPI को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे। भारत में डिजिटल पेमेंट्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म UPI में NPCI की तरफ से महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का मकसद है आपके ट्रांजेक्शन को और ज्यादा सुपरफास्ट और सिक्योर बनाना है। और इन नए नियमों के तहत अब से UPI ट्रांजेक्शन को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन और डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन। इससे रोजाना होने वाले सेटलमेंट साइकिल्स में विलंब को कम किया जा सकेगा और प्रक्रिया को और तेजी से पूरा किया जा सकेगा, है ना। अब इन दोनों तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग तय की है NPCI ने। जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत का लक्ष्य है साल 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील का उत्पादन क्षमता हासिल करना। और वहीं हवाई ईंधन पर खबर आ रही दोस्तों। जेट ईंधन की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे हो सकता है आपका हवाई सफर करना महंगा हो, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकट के रेट भी बढ़ा सकती हैं। और वहीं बीते दिन कॉमर्शियल
कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर में भी 5 रुपए प्रति सिलेंडर कटौती देखने को मिली है। नवंबर से और भी कई सारे बदलाव लागू हुए हैं। बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे आप। यूपीआई से टोल पेमेंट करना सस्ता होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 5 रुपए से लेकर 6.5 रुपए तक घटे हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में आता है उसके रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। देश के प्रमुख शहरों में अभी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें क्या चल रही हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों नवंबर से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ इस बारे में एक डिटेल जानकारी वाला वीडियो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसमें आपको ढेर सारी इंपोर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। 4 मंत्रियों के चलते दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों की लॉन्चिंग टाल दी। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया। आपको पता होगा 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर इसका ऑफिशियल लोगो जारी होने वाला था, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि ये लोगो का अनावरण तभी होगा जब सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद होंगे। और दिल्ली में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही, देखिए आप, कि होने वाली मौतों का 15% कारण जो है वो वायु प्रदूषण है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जीबीडी के नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है कि वायु प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और अध्ययन में ये भी कहा गया है कि दिल्ली में हर 7 में से 1 मौत प्रदूषित हवा से जुड़ी है। देखिए जरा, 2023 साल में होने वाली सभी मौतों का लगभग 15% हिस्सा जो है वो वायु प्रदूषण की वजह से रहा। देखिए, और इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए अब दिल्ली सरकार ने नवंबर से कुछ नई पाबंदियां भी लगाई है। देखिए, दिल्ली में अब से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। BS3 के कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री रोकी गई। पोल्यूशन रोकने के लिए ये फैसला लिया है। फिलहाल केवल इन वाहनों को दिल्ली में आने की परमिशन होगी। सभी BS4 पेट्रोल डीजल व्हीकल, BS6 वाले, इसके अलावा CNG और LNG इलेक्ट्रिक व्हीकल को राजधानी में घुसने की परमिशन होगी। बाकी की तरह के पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। और राजधानी में ये BS3 वाहनों की एंट्री रोकने के लिए टीमें भी गठित की गई है। गाड़ी मालिकों को मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। जितने भी BS3 कॉमर्शियल व्हीकल है उनकी अब राजधानी में एंट्री बैन रहेगी। बॉर्डर पर 84 टीमें नजर रखेगी, है ना। अच्छा, वैसे दिल्ली को लेकर एक और चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी। एक बीजेपी MP ने ये मांग उठाई। भाजपा सांसद बोले कि दिल्ली का नाम तो इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली शहर का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। स्टेशन और एयरपोर्ट के भी नाम बदले जाए। अब ये भी मुद्दा काफी चर्चा का विषय बन रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सराहना भी की। सरकार के इस अभियान ने हाल ही में 3 नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और इन रिकॉर्ड्स में क्या क्या उपलब्धि हासिल की देख सकते हैं आप जानकारी भी। वहीं प्रधानमंत्री ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के स्थापना दिवस पर राज्यों को शुभकामनाएं भी दी। और इन राज्यों के स्थापना दिवस के मौके पर PM मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा किया और छत्तीसगढ़ में शांति शिखर का भी लोकार्पण किया। PM नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी किया। और वहीं छत्तीसगढ़ में देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह संग्रहालय का भी लोकार्पण किया PM नरेंद्र मोदी ने। PM ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कुल 14,260 करोड़ से भी ज्यादा का परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। और अपने संबोधन में यहाँ छत्तीसगढ़ में PM मोदी बोले, लाल झंडे की जगह शान से लहरा रहा तिरंगा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कहा कि कुछ लोग संविधान का दिखावा करते हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात एक आरक्षक की भी मौत हो गई। दरअसल नक्सलवाद के आतंक के खात्मे को लेकर PM ने कहा कि लाल झंडे की जगह आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में PM मोदी ने ये बड़ी बातें कही, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बड़ी खबर, भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन ने इंटरनेशनल बैंकों से बड़ी धोखाधड़ी की। ब्लैक रॉक जैसे बैंकों से लगभग 4,500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगा इन पर। नाम है बंकिम ब्रह्म भट्ट। ये भारतीय मूल के टेलीकॉम बिजनेसमैन है जिन पर ये इंटरनेशनली धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। और खबर देखिए, फेस्टिव सीजन के मौके पर भारत के UPI डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते महीने अक्टूबर में UPI से 27 लाख करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ देखी गई। और खबर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि मोदी सरकार जबरन हम पर हिंदी थोप रही है, कन्नड़ की उपेक्षा हो रही है। वो बोले कि हिंदी और अंग्रेजी इन भाषाओं से हमारे बच्चों की प्रतिभा घट रही है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ये भाषा विवाद को लेकर इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। दोस्तों, भाषा क्या है? बस सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है ताकि हम सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सके, राइट। हम किसी से बातचीत कर सके भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज को लेकर मेरी नजरों में मतलब पॉलिटिक्स करना बहुत ही गलत है और घटिया राजनीति है। हमारे भारत में तो जितनी भी अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, हमको सभी भाषाओं का सम्मान, आदर, सत्कार करना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ, जमाने के साथ आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको बिल्कुल ही नकार कर, इग्नोर करके हम दुनिया से पीछे रहेंगे, राइट। आपके क्या ख्याल है इस बारे में? भाषाओं को लेकर जो आए दिन हमें गंदे पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना आप कहोगे यार पॉलिटिकल भाषण देने लग गए DLS भाई। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, खबर आ रही कि राजस्थान में इस साल 108 सालों बाद सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि देश में अभी कड़ाके की सर्दी पड़ने में थोड़ी देर है। अभी तो नवंबर महीने की शुरुआत में कई और राज्यों में बारिश के भी आसार रहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट।
केरल सरकार ने बड़ी घोषणा की और कहा कि केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म हो चुकी है। मतलब एक्सट्रीम पुअर्टी जो है वो केरल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस तरह का देश का पहला राज्य बन चुका केरल राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने खुद विधानसभा में इस बात की घोषणा की। हालांकि विपक्ष ने उनका बाइकआउट भी किया और कहा कि ये तो फ्रॉड है। बाकी इस बारे में केरल से जुड़े कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं जो राज्य सरकार ने जारी किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में देश के आर्मी चीफ बोले कि हमने कभी नमाज के वक्त हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध है और ये जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के सतना में वो अपने स्कूल पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी भारतीय थल सेना प्रमुख और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ये बातें कही। वैसे ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य हिस्सा रही कर्नल सोफिया भी बोली कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत है। उन्होंने कहा कि जंग अब बंकरों या गोलियों से नहीं बल्कि बाइट्स और बैंडविड्थ से लड़ी जाएगी। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की युद्ध रणनीति में ये बड़ा बदलाव आया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और सीएम नायब सिंह सैनी ने 109 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि जारी की महिलाओं के बैंक खातों में। हरियाणा दिवस के मौके पर बीते दिन लगभग 5.25 लाख महिलाओं को 2121 रुपए उनके बैंक खाते में मिले। ये लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी हुई। इसके अलावा भी इस मौके पर हरियाणा सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम भी शुरू किया और स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की। स्टूडेंट को पिन्नी खीर वगैरह मिलेगी। पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम जो कि नवंबर से हरियाणा सरकार ने शुरू करने की घोषणा की थी, तो आखिरकार इस सिस्टम का भी उद्घाटन कर दिया नायब सिंह सैनी ने। वहीं इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया, बोले कि राज्य की हर बहन बनेगी सशक्त, हर व्यवस्था होगी पारदर्शी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में 850 नाली में उगाई भांग पर एक्शन लिया। 51 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का यह मामला है। डीएम बोले कि नशा मुक्त देवभूमि सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि प्रशासन अधिकारी ग्राउंड लेवल पर इसको सिद्ध करें। देख सकते हैं आप तस्वीरें भांग के पौधों को नष्ट करते पुलिस भी। वहीं खबर है उत्तराखंड के धोले गांव में वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की और कहा कि यहाँ झील बन रही है। भू वैज्ञानिकों ने चिंता जताई। चमोली की नीति घाटी में बड़ा खतरा है। निचले इलाकों में कभी भी तबाही आने की आशंका बनी रहेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी में धोले गंगा नदी पर नई झील बनने से वैज्ञानिक चिंतित हैं और सरकार को भी विशेषज्ञों ने इस बारे में अलर्ट किया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों की आखिरकार 4 सालों बाद फिर जम्मू से चलेगी सरकार। श्रीनगर में ऑफिस बंद करके रवाना होने लगे कर्मचारी। कल 3 नवंबर से ही कामकाज भी शुरू हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर का जो सरकारी कार्यालय है वो जम्मू शिफ्ट किया गया है। 6 लाख कर्मचारी श्रीनगर से शिफ्ट होंगे जो कि 3 नवंबर से काम शुरू करेंगे और 6 महीने यही रहेंगे। आखिरकार जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद रहने के बाद फिर से लौटी है और इस बार जम्मू सरकार ने इस परंपरा को निभाया है। चलिए स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। जेईई मेंस सीजन 1 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। लास्ट डेट 27 नवंबर रहेगी और एग्जाम 21 जनवरी से आयोजित होंगे। तो आप एनटीए के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ डेट्स वगैरह की जानकारी भी। चलिए खबर आ रही कि दिल्ली मेट्रो की मिलेगी अब और भी सटीक जानकारी। इसके लिए डीएमआरसी ने रियल टाइम अपडेट देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। तो दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को अब लाइव लोकेशन और भी ज्यादा सटीक और रियल टाइम मिल पाएगी, है ना। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभाओं में कहा कि ये बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है। तो वहीं कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। मोकामा हत्याकांड में इलेक्शन कमीशन ने ग्रामीण एसपी और एसडीएम को हटाया। वहीं एक चौंकाने वाली खबर तो ये सामने आ रही कि बिहार चुनाव में नकदी, शराब और नशीले पदार्थों का काला खेल अभी भी जारी है। 102 करोड़ के सामान जब्त हुए। अब तक 985 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया इस मामले में। और बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार भी बोले कि महिलाओं को दिए 10-10 हजार रूपए कभी वापस नहीं लेगी सरकार। वैशाली में भी नीतीश ने कहा कि 1.5 करोड़ महिलाओं को ये राशि दी गई। जब तक महिलाएं आएंगी हम देते रहेंगे और ये पैसे सरकार वापस कभी नहीं लेगी। वहीं बड़ी खबर देखिए बिहार में दुलारचंद हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनंत सिंह आधी रात को बाढ़ से गिरफ्तार किया गया। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घर पहुंचे थे। एसएसपी बोले कि मर्डर के वक्त मौजूद थे ये बाहुबली। मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद की जो हाल ही में हत्या कर दी गई थी, तो इस मामले में पटना पुलिस ने देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन को पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे और रात 2 बजे सीजीएम के सामने पेश किया गया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की शुरुआत होगी। इससे पहले टीएमसी ने मेगा प्लान बनाया। सड़क पर उतरेंगे ममता और अभिषेक। चुनाव आयोग ने जो हाल ही में घोषणाएं की थी, तो उसके तहत बंगाल में 4 नवंबर से ये मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। तो बंगाल सरकार ने इसका विरोध करने का प्लान भी बनाया है। जुलूस वगैरह निकालेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। बीते दिन भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर ट्रेनिंग का भी विरोध देखा गया। बीएलओ बोले कि प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक नहीं है
हैं। ट्रेनिंग को ऑन ड्यूटी भी नहीं मान रही है सरकार। तो इस मामले पर भी कर्मचारियों की मांग है। शिक्षकों ने ड्यूटी की मान्यता और सुरक्षा का हवाला चुनाव आयोग से मांगा है। और इधर विपक्ष ने एक और प्लान बनाया। 4 नवंबर को सड़कों पर उतरेगी तृणमूल कांग्रेस भी। मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करने का प्लान किया गया है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने कहा कि मेरे पास फर्जी वोटर्स की लिस्ट है। एमवीए की रैली में उद्धव ठाकरे बोले कि सरकार ने पहले नाम और सिंबल चुराए और अब वोट चोरी कर रही है। तो ये कुछ चुनावी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम के समाचार देखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक अभी भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अभी 4 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 2, 3, 4 नवंबर को ये भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। कुछ राज्यों में तो बिजली भी गिरेगी। खास करके 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत उत्तरी भारत के कुछ अधिकतर राज्यों में मौसमी गतिविधियां जारी रहने से बारिश वगैरह एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। इधर मौसम विभाग ने 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और वैसे तो अभी मोन्था चक्रवात तूफान कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु और इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के भी विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही आंधी बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी मोन्था के कमजोर पड़ते ही अब बदलेगा मौसम। थोड़ी सर्दी बढ़ेगी, लेकिन अभी समय लगेगा कड़ाके की ठंड शुरू होने में भी। और ये चक्रवात तूफान की वजह से बारिश वगैरह जो हुई अभी बेमौसम, इसके कारण किसान भाई लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। कई किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि मर जाए तो ये अच्छा है। यूपी में सैकड़ों एकड़ किसानों की फसलें तबाह हुई। ये किसानों का दर्द देखने लायक नहीं है। वाकई में सरकारों को जल्द से जल्द किसानों को राहत देनी चाहिए ऐसे मामलों पर। वहीं खबर आ रही, भारत चीन सीमा पर भी भारी बर्फबारी देखी जा रही है। अभी सिक्किम राज्य में तो रेड अलर्ट जारी हुआ। कुछ राज्यों में तूफान मोन्था का कहर अभी भी बरकरार है। और राजस्थान में का तो मैंने आपको बताया 108 सालों बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली। और राजस्थान में वैसे इस महीने नवंबर में भी बारिश का अलर्ट है। सामान्य से ज्यादा ही होगी बरसात। कुछ जिलों में कोहरा पड़ने लगा। सुबह सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 15 मीटर रही। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बूंदी, नागौर वगैरह की भी। बीते कुछ सालों में राजस्थान के मौसम का पूरा वेदर पैटर्न ही बदल गया। 125 साल के इतिहास में इस साल दूसरी बार सबसे भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए आप अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश में भी लगभग 3 इंच बारिश देखने को मिली, जो कि 121% ज्यादा है। और 2 साल बाद सबसे ज्यादा भीगा MP राज्य भी। और नवंबर में भी बारिश और ठंड का ट्रेंड मध्य प्रदेश में मिक्स देखने को मिलेगा। बिहार में मौसम विभाग का कहना है कि मोन्था का असर कुछ अभी भी बरकरार है। इसके चलते तेजस्वी, प्रियंका और पवन सिंह की जनसभाएं भी रद्द हुई। पटना समेत बिहार के 5 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है और 26 जिलों में सामान्य चेतावनी भी है। बिहार के मोतिहारी और बांका में तो एक लोगों की जान भी चली गई। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कुछ जिलों में ऑरेंज चेतावनी और बाकी 26 जिलों में मध्य बिहार के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। इधर देखिए पंजाब में भी 5-6 नवंबर को बारिश होने की चेतावनी। तापमान में गिरावट आई, लेकिन रातें अभी भी गर्म है। पंजाब के बठिंडा का AQI भी 200 के पार चल रहा है, यानी प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी 4-5 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। 3 जिलों में कोहरा छाया, 100 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। हिमाचल के 2 शहरों में तो तापमान अभी माइनस में चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर के डिप्रेशन की वजह से गुजरात में भी एक बार फिर से बेमौसम बारिश देखने को मिलेगी। अगले सप्ताह तक फिर बारिश के हालात सुधरेंगे, मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देख ही सकते हैं आप डिटेल। ओके, और चलिए मौसम समाचार के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज संडे, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोना 748 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो वहीं चांदी के दाम में 2092 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई इस सप्ताह और अभी चांदी का भाव 1,49,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। हालांकि दिवाली के बाद काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है सोना चांदी की कीमतों में। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही दोस्तों की चाइना के रेयर अर्थ के बाद अब गोल्ड पर भी ड्रैगन का वार देखने को मिलेगा, तो 5% तक सोने के दाम बढ़ सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है, क्योंकि एक्चुअली चीन ने गोल्ड टैक्स पर दी जाने वाली छूट भी हटा ली है। तो इंटरनेशनल लेवल पर सोने की डिमांड बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ सकते हैं। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में रिलायंस की वैल्यू इस सप्ताह 47,431 करोड़ बढ़ी, जबकि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप भी लगभग 1 लाख करोड़ बढ़ा है। वहीं खबर है 7 सालों बाद पहली बार मंथली लॉस में आया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ऑल टाइम हाई लेवल के बाद अब बिटकॉइन के हालात बिगड़ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी निवेश करने वालों को बड़ा झटका लगा। 2018 के बाद पहली बार बिटकॉइन में इतनी गिरावट देखने को मिली है। और जलवायु परिवर्तन पर भी खबर देखिए दोस्तों। निवेश से 50 लाख रोजगार सृजित कर सकता है भारत। 4 लाख करोड़ डॉलर तक हर साल बढ़ सकता है भारत का उत्पादन भी। डेलो इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और बैंकिंग हॉलिडे पर खबर आ रही, इस महीने 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। नवंबर में 5 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार, सेकंड, फोर्थ सैटरडे
छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। किस किस वजह से ये बैंक हॉलिडे की कंप्लीट लिस्ट आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती रहेगी, ज्यादातर जगहों पर बैंक छुट्टी रहेगी और भी कुछ फेस्टिवल आएंगे और बाकी संडे सैटरडे कुल मिलाकर 11 दिन बैंक हॉलिडे रहने वाले हैं नवंबर में। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। नीदरलैंड को मिलेगा पहला गे प्रधानमंत्री, चुनाव में उनको ऐतिहासिक जीत मिली है। अर्जेंटीना के प्लेयर से इनकी शादी होनी है। वहीं बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ अब सामूहिक भूख हड़ताल देखने को मिल रही है। विदेशी संचालकों को बंदरगाह का पट्टा देने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं वहां के लोग बाग। और खबर है माली पर अलकायदा कभी भी कर सकता कब्जा, कई देशों की सांसें अटकी, अपने नागरिकों से बोले कि तुरंत वापस लौटे। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित माली पर अलकायदा के कब्जे की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। और इस बार पाकिस्तान ने भारत के लगभग 2100 सिखों को भी तीर्थ यात्रा के लिए वीजा दिया है। मई में दोनों देशों के बीच जो सैन्य टकराव देखने को मिला, उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पाकिस्तान की यात्रा कर सकेंगे। वहीं देखिए यूक्रेन ने मॉस्को में फिर से ड्रोन अटैक किया, 400 किलोमीटर लंबी फ्यूल पाइपलाइन को निशाना बनाया। और देखिए अमेरिका की खुफिया निदेशक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वो खुद बोले कि हम हमेशा दूसरे देशों की सरकारें गिराने में दखल देते रहे हैं। देखिए उन्होंने खुद अमेरिका की एक काली सच्चाई बताई। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने एक बड़े सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अब अमेरिका किसी दूसरे देश की सरकार नहीं गिराएगा और न ही वहां अपना शासन स्थापित करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे कार्यकाल में यही नीति रहेगी। वहीं इधर देखिए ट्रंप से टकराने वाले कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी टेरिफ के खिलाफ जो उन्होंने विज्ञापन चलाया था, जिससे नाराज होकर आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 10% एक्स्ट्रा टेरिफ लगा दिया था कनाडा पर। तो आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली है। इसके पीछे वजह एक विज्ञापन था। वहीं खबर देखिए दोस्तों, जेमका में लोग कीचड़ और मलबे में खाना ढूंढने को मजबूर हैं। तूफान मेलिसा के बाद भूख प्यास से परेशान है। बाढ़ का पानी भर गया लोगों के घरों में, जानवर भी सड़ने लगे। जैसे हमारे भारत में जब मोंता चक्रवात तूफान चल रहा था ना, उसी दरमियान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये मेलिसा तूफान सदी का सबसे बड़ा चक्रवात चल रहा था। इसके बाद हालात काफी गंभीर हो गए जेमका में। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मेलिसा चक्रवात ने कितनी तबाही मचाई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। खेल समाचार से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा। कप्तान हरमनप्रीत बोले कि हार के गम का एहसास है, जीत का स्वाद चखना है। वहीं भारत को एशिया कप ट्रॉफी 34 दिन बाद भी नहीं मिल पाई। बीसीसीआई अड़ा, नकवी से नहीं लेंगे। 2 दिन बाद अब आईसीसी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तेलंगाना के एक स्कूल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दूषित खाना खाने से 52 छात्र बीमार हो गए। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत करने लगे। 32 बच्चे तो वैसे डिस्चार्ज हो चुके हैं, 20 का इलाज अभी भी जारी है। तेलंगाना के गढ़वान जिले का ये मामला है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। केमिकल गोडाउन में 2 महिलाएं जिंदा जल गई आग लगने की वजह से। एकादशी पर पूजा के लिए दीपक जलाए गए, उनसे ये आग बढ़ गई। और महाराष्ट्र डॉक्टर केस मामले पर एसआईटी गठित की गई, तुरंत जांच करने के आदेश दिए। सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने जो ये कदम उठाया था, तो इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान है सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू हुआ। इसरो बाहुबली LVM-3M5 रॉकेट से इसको लॉन्च करने जा रहा है। आज 2 नवंबर को शाम 5:26 पर 4400 किलो वजनी इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग होगी। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, आप पुराने वीडियो दिखेंगे नए जैसे। यूट्यूब लॉन्च करेगा नया AI सुपर रेजोल्यूशन फीचर, जिसमें जो कम क्वालिटी के पुराने यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो है ना, उन्हें भी आप 4K HD वगैरह में देख पाएंगे हाई क्वालिटी में। और महिलाओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आप, स्तन कैंसर पैदा करने वाले जीन से ही महिलाओं को स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। महिलाओं में कैंसर व कार्डियक रोगों को अलग अलग समझना एक तरह की भूल हो सकती है। नेचर वुमेन्स हेल्थ एंड जेंडर मेडिसिन में प्रकाशित इस अध्ययन में पहली बार वैज्ञानिकों ने महिलाओं के शरीर में होने वाले इन गंभीर रोगों को लेकर ये जेनेटिक संबंध स्थापित किया है। 11 देशों के 40 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की, लगभग 4.5 लाख महिलाओं पर। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि फोर्ड कंपनी 2029 में वापस भारत आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन कंपनी ने ये फैसला लिया है और हमारे भारत में चेन्नई में प्लांट स्थापित करेगी। 3250 करोड़ के निवेश से यहाँ इंजन बनाएगी। वहीं खबर है आवारा डॉग्स मामले को लेकर कल 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही भावुक कर देने वाला फैसला सुनाया। देखिए आप, एक केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी कभी कानून को न्याय के आगे भी झुकना पड़ता है। और इस टिप्पणी के साथ ही पोक्सो केस को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल ये पूरा एक तो मामला तो पोक्सो का था, ठीक है। लड़की 18 साल से कम उम्र की है और लड़की एक बच्चे को भी जन्म दे देती है। अब 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो जाहिर सी बात है पोक्सो का मामला लगेगा, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस की सुनवाई की तो पता चला कि इसमें जो अभियुक्त और पीड़िता, यानी वो जो लड़का लड़की था जिनके बीच संबंध बने, उन दोनों
का विवाह हो चुका था और दोनों ने सहमति से वैवाहिक जीवन जीते हुए बच्चे को जन्म दिया और एक परिवार के साथ रह रहे हैं, न कि लड़की के साथ महिला के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती हुई है। समझ रहे हो? तो इस व्यवहारिकता और सहानुभूति के संतुलित संयोजन को अपनाते हुए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला पोक्सो में नहीं माना जाएगा और इस मामले को पोक्सो से खारिज कर दिया है। और अभियुक्त और पीड़िता दोनों के इस परिवार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की की आपराधिक सजा भी रद्द कर दी और अदालत ने कहा कि वह परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को भी न्याय के लिए कभी कभी झुकना चाहिए। मतलब एक मानवीयता भरा फैसला सुनाया। देख रहे हो ना? चलिए अगला अपडेट आ रहा। 7 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश काशी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और वैसे यूपी को कुल 2 वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही है। रेलवे की ओर से सहारनपुर वासियों को भी ये बड़ी सौगात दी गई है। लखनऊ से सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 7 नवंबर से दौड़ेगी और साथ ही वाराणसी से प्रयागराज होकर खजुराहो तक भी 7 नवंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देश की राजधानी दिल्ली में कठिन रहेंगे अगले 3 दिन। आसमान में स्मोक की चादर छाई और लगातार 19वें दिन भी दिल्ली की हवा इतनी खराब रही कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दिल्ली में लोगों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी आ रही है कि दिल्ली एनसीआर के 75% घरों में इस वक्त कोविड फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हैं। जैसे मौसम में बदलाव आता है, प्रदूषण बढ़ने के साथ ही वायरस, बीमारियां, ये मामले भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अवैध होर्डिंग्स को लेकर भी कोर्ट सख्त हुआ। 4 सप्ताह में सरकार एमसीडी और पुलिस से मांगा हलफनामा। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के थानों में लगे 996 सीसीटीवी। वहीं बीते दिन लद्दाख में भूकंप के झटके भी महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 रही। गनीमत रही कि किसी तरह का जान माल नुकसान नहीं हुआ। और देखिए, हिमाचल पर्यटन निगम के 51 होटलों में 20 दिसंबर तक मिलेगी बड़ी छूट। एचपीटीडीसी ने विंटर डिस्काउंट का ऐलान किया है। और खबर देखिए, लो पाठ्यक्रम में ईडब्ल्यूएस की 10% आरक्षण की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन नीतिगत फैसला है, इसमें न्यायिक दखल देना कोई औचित्य नहीं होगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर जा रही है आज से, और कल वो यहाँ के विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेगी। वहीं देखिए, उदय का कहना है कि आधार कार्ड को भविष्य की तकनीक के साथ तालमेल में रखने के लिए एक नया पैनल बनाया गया है ताकि लोगों का आधार डेटा ज्यादा सुरक्षित रह सके, है ना। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ की लागत से बनेगा यू टर्न कॉरिडोर। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए भी हटाया जाएगा अतिक्रमण। शाहजहांपुर नगर निगम का प्लान है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला ड्राइवरों को लेकर योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया। परिवहन निगम में ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया जाएगा। महिला परिचालकों को रात की ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, रायबरेली समेत कई सारे जिलों में। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इनकम घटी, ईएमआई बढ़ी, सब्सिडी खत्म हुई, मिडिल क्लास का सस्ते घर का सपना अब टूट रहा धीरे धीरे। बात कुछ यूं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली लोकप्रिय क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बंद होने से अब सस्ते घरों की मार्केट में गहरा असर पड़ा। ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया। और खबर देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई ने ताजा अपडेट जारी किया। बताया कि कितने नोट वापस आ गए और कितने अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि अब तक 98.37% नोट सिस्टम में लौट चुके हैं और अब मार्केट में सिर्फ 5800 करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट वापस सर्कुलेशन में बचे हैं। लेकिन ये नोट अभी भी लीगल टेंडर यानी वैध है। वहीं खबर है, पंजाब सरकार ने रोहू को घोषित किया स्टेट फिश। 200 रुपए प्रति किलो इसका भाव है। जलीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया। और खबर देखिए, अब आसान हुआ पीएफ रजिस्ट्रेशन। सरकार लाई कर्मचारी नामांकन योजना 2025। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्ण मूर्ति का कहना है कि जल्द ही ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो कि पीएफ खाता से जुड़े कामकाज को और भी ज्यादा तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाएगा। नवंबर से ही ये पीएफ से जुड़ी नई योजना भी लागू हो चुकी है, जिसके तहत अगर किसी नियोक्ता ने पहले कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ का हिस्सा नहीं काटा है तो उसे अब इस हिस्से का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ 100 रुपए का नामात्र जुर्माना देना होगा। श्रम मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। इसके अलावा भी ईपीएफओ का जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, जिसमें आपको कई सारी नई डिजिटल सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं खबर आ रही कि ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को टक्कर देने के लिए जेप्टो ने अपने सारे प्लेटफॉर्म चार्जेस हटा दिए हैं। जी हाँ, जेप्टो पर अब अगर आप 99 रुपए से ऊपर का ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी बिल्कुल फ्री होगी। चलिए खबर आ रही, भारत ने पूर्वोत्तर सीमा पर वायुसेना अभ्यास की घोषणा की। चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तक होगा इसका कवरेज। 6 बड़ी एक्सरसाइज की जाएगी। 6 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 15 जनवरी 2026 तक चलेगा ये युद्धाभ्यास, है ना। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर एमपी भोपाल को बड़ी सौगात मिली। पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और एमपी स्थापना दिवस के मौके पर देखिए आप, प्रदेश भर में बड़ा ही जश्न मनाया गया। आतिशबाजी हुई, भोपाल में उड़े 2000 ड्रोन, अभ्युदय मध्य प्रदेश की झलक भी दिखी। सिंगर जुबिन ने भी परफॉर्म किया। और ये देख सकते हैं, ड्रोन के जरिए भोपाल में मानचित्र भी बनाया गया। शिव मंदिर, राम मंदिर वगैरह की तस्वीरें भी देखने को मिली ड्रोन से। देख सकते हैं आप, ये मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की अनोखी तस्वीरें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक बोतल के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने यह बड़ा फैसला सुनाया। पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया। वहीं खबर है, इस महाकाल मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं पर लगी रोक। ड्रेस कोड लागू करने पर बहस छिड़ी। दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में अब महिलाओं को इस तरह के कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं देखिए, हमारे देश के आर्मी चीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे। दुनिया में भविष्य अनिश्चित और खतरनाक होगा। और भारत के फार्मा सेक्टर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए आप, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ताकत दुनिया का सबसे बड़ा
फार्मेसी हब बन चुका हमारा देश इंडिया। हर तीसरी दवा जो है दुनिया को वो भारत से मिलती है, तभी तो आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है भारत को। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के एक कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए आदेश में रामचरितमानस की चौपाई लिखी और कहा कि स्त्री पर बुरी नजर डालने वाले को मारने में कोई पाप नहीं है। एक नाबालिग से रेप करने वाली को उम्र कैद की सजा भी सुनाई पाली कोर्ट के जज साहब ने। और खबर है राजस्थान उदयपुर में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। पहले हमारे समय 7% महिलाएं अधिकारी बनती थी, लेकिन अब करीब 50% महिलाएं अधिकारी बन रही हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान में एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। दिल्ली जयपुर गरीब रथ के कोच के नीचे आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। और देखिए, राजस्थान में स्लीपर बसें दूसरे दिन भी बंद रही। 600 की जगह अब बस संचालकों ने 3500 रुपए का किराया वसूलना शुरू कर दिया है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी हुई, जो कि वीडियो एग्जाम से ही लागू होगी। स्टूडेंट्स के एग्जाम में कपड़े पहनने को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की है। पुरुष क्या पहन सकेंगे, महिलाएं क्या पहन सकेगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं राजस्थान सरकार का प्लान है, खत्म होगा 2 बच्चे पैदा करने वाला कानून। कांग्रेस बोली कि बेरोजगारी बढ़ेगी इससे तो। और नकली घी पर एक बड़ी खबर देखिए, 250 रुपए में घी बनाकर 600 रुपए में बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों डेयरियों के नाम से ये घी की पैकिंग करके बेची जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने ये नकली घी के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है, देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही है, राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ निकालेगा संघर्ष चेतना यात्रा और इसमें ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना बहाली समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि प्रजनन अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है किसी भी महिला या लड़की का। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें पन्ना की एक रेप पीड़िता ने गर्भपात यानी अबॉर्शन कराने से मना कर दिया था। ठीक है, वो चाहती थी कि उसकी गर्भावस्था जारी रहे, तो हाईकोर्ट ने भी जारी रखने का आदेश पारित कर दिया, कानून की ये सेक्शन का उदाहरण देते हुए। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश का एक नया अभ्यारण्य ओकारेश्वर के नाम किया गया, डूब क्षेत्र सेंचुरी से बाहर रहेगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से किसानों की फसलें काफी खराब हुई, देख सकते हैं आप तस्वीरें। इन 18 जिलों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए, स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा, क्लेट परीक्षा के लिए पंजीकरण करने का एक और मौका है। 7 नवंबर तक बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तारीख। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के बिजनेस में नई डील हो सकती है और कन्या राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार के बाद अब अगले साल किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोई 2 राज्यों के नाम बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।